सरकार को झुकाने वाले दंगाई हो गए हैं। सरकार दंगाइयों के सामने झुक रही है। देख के मुझे शर्म आ रही है सरकार पर कि सरकार दंगाइयों के सामने झुक रही है, लेकिन जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी वार्ता करना चाहता है, बदलाव करना चाहता है, देश के भविष्य के चिंता करता है, सिर्फ राजनीति। एक व्यक्ति जो कम नंबर लेकर आता है वो कैसे अच्छा डॉक्टर बन सकता है? माननी पड़ेंगी, क्यों नहीं मानी जाएंगी? नहीं मानी तो फिर मैं पूरे देश में भ्रमण करूंगा, पूरे देश में भ्रमण करके सबको जोड़ के एक बार फिर आएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। मैं आपके साथ जतिन और इस समय मैं मौजूद हूँ यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को लेकर के। इसके अंदर काफ़ी लोग हैं जो अपनी जो मांगे हैं वो बताए जा रहे हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को लेकर के यहाँ पे हर्ष भी मौजूद है और उनके साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं जो अपनी मांगों को बता रहे हैं। हम यहाँ पे हर्ष से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी मांगे क्या है और अगर कल उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आगे उनका क्या रोड मैप रहता है इस आंदोलन को लेकर के। हर्ष, आपका जो स्टार्टिंग हुई थी वो यहीं से हुई थी कि रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं होती इस देश में, तो क्यों नहीं होती, इसका सवाल का जवाब खुद ही दीजिए। इसलिए नहीं होती क्योंकि जात पात में बांट कर ये लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं और सत्ता में बैठना चाहते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रीजन है ही नहीं। आरक्षण को हमने सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बना रखा है कि हमने इस जाति को दे दिया और जाति की कम्युनिटी के लोग ज्यादा दिखते हैं तो इस कम्युनिटी को दे दिया, लेकिन उस कम्युनिटी के क्या लोअर तबके तक चीज पहुंच पा रही है? क्या जिसको जरूरत है क्या वहां तक पहुंच पा रही है? इस विषय पर कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्या जो गाँव का बच्चा है वो पढ़ के अच्छी जॉब कर पा रहा है? इस विषय पर कभी चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ आपकी जात को दे दिया, आपके जात के लिए हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कितनी बार कटे और मरे हैं इस जात के लिए बता दीजिए एक बार मुझे। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का सबसे पहले स्टार्ट पेज पे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। अजीत भारती जो कि हैं उन्होंने भी मतलब आपका एक कथित ऑडियो कॉल वायरल हुआ था, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये जो कंट्रोवर्सी हुई क्यों? कहीं ना कहीं कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू बनाना चाहते हैं, फिर सिर्फ और सिर्फ अपना व्यूवर बढ़ाना चाहते हैं, चैनल्स का ग्रो करना चाहते हैं, इसके अलावा रियल मुद्दों से भटक जाते हैं। तो मेरा कहना कहीं ना कहीं सब साथ रहें और मैं उनको आज भी इनवाइट करूंगा सभी को कि भाई सब साथ रहें और संगठित रहें ताकि हम अपने देश में विकास कर सकें और देश को एक विकसित भारत की ओर ले जा सकें। सिर्फ ये राजनीति होती रहेगी, इस राजनीति को कभी ना कभी तो तोड़ना पड़ेगा। तो आज समय आ चुका है कि इस गंदी राजनीति को तोड़कर एक स्वच्छ और साफ राजनीति हो ताकि जिस व्यक्ति को जरूरत पहुंचानी चाहिए वहां तक जरूरतें पहुंच सकें। तो अब एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो इसमें सारी पार्टियां राजनीति कर रही है या फिर कोई कथित तौर पर है? सारी पार्टियां कर रही हैं, चाहे एनडीए हो चाहे यूपी हो, सारी पार्टियां राजनीति कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ इस विषय पर। कोई भी इस विषय पर चर्चा ही नहीं करना चाहता। इसको आग बना रखा है कि टच करते ही हम भस्म हो जाएंगे। क्यों भस्म हो जाएंगे भाई? चर्चा हो करी जाए ना कि जिस व्यक्ति के लिए रिजर्वेशन है क्या वहां तक पहुंच रहा है? अगर नहीं पहुंच रहा है तो वहां तक पहुंचाने के साधन बनाए जाएं और बदले जाए साधन, अगर साधन नहीं सही बन पा रहे हैं तो। अच्छा, आपने कहा कि रिजर्वेशन हटाने का नहीं रिफॉर्म का आंदोलन है ये, तो फिर इसका नाम रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन क्यों रखा गया? वो एक लड़के ने बनाया तो उसको ही हमने प्रमोट किया कि चलो ठीक है। हमने कहा भी था रिजर्वेशन रिफॉर्म कर लेंगे, लेकिन एक कुछ शर्त थी, वहां तक नहीं पहुंचे अभी, तो रिजर्वेशन रिफॉर्म इसलिए नहीं करा। लेकिन रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन ही है। हम रिजर्वेशन में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि बदला जाए इसका तरीका ताकि जिस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचे और देश विकास बने, विकसित बने, ताकि एक निगेटिव नंबर वाला डॉक्टर ना बने, डॉक्टर अच्छे नंबर वाले ही बने। निगेटिव नंबर वाले को पढ़ाने की जरूरत है, ना कि उसको सीट दे देने की। तो उसको पढ़ाने के लिए अच्छी एजुकेशन, अच्छी टीचर, अच्छे स्कूल प्रोवाइड कराए जाए, ना कि उसको डॉक्टर बना दिया जाए। अच्छा, इसके अंदर कई पार्टियां ऐसी भी है, जैसे नेता प्रतिपक्ष भी है, वो भी कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जाति के आधार पर आरक्षण। उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? खुद ही बात करते हैं जाति पात फैलाने की और फिर कहते हैं कि हम जाति पात देश में इतना हो रखा है। जाति पात फैला कौन रहा है? यही तो फैला रहे हैं। जब जातियों पर ही हम नियम बनाएंगे सारे तो जाति बात तो और बढ़ेगा ना। जब जातियों पर नियम बनना बंद हो जाएंगे, जब हम ये देखेंगे कि ये गरीब है ये अमीर है, तो जाकर जातियां खत्म हो जाएंगी और हम गरीबों तक शिक्षाएं पहुंचाएंगे, सुविधाएं पहुंचाएंगे ताकि वो अच्छे एजुकेशन लेके अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर बन सकें और देश का विकास कर सकें। अब अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिस के सीईओ और देश की कंपनी के मालिक बन सके, ना कि विदेशों में जाकर उनको काम करना पड़े। उनके पास प्रतिभाएं हैं, वो यहीं काम कर और अच्छा देश विकसित भारत की ओर पहुंचा सकते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कल आपको जो 21 तारीख को आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आपको कल तक की परमिशन मिली है, अगर मान लो कल भी आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या आप बैठे रहेंगे या फिर वापस से परमिशन लेंगे? हमारा कहना है कहीं ना कहीं मांगे माननी चाहिए और इस विषय पर चर्चा तुरंत करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अभी मांगे मान लेनी चाहिए और बात करनी चाहिए इस विषय पर कि हाँ ये दिक्कतें हैं देश में और देश इन राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि गर्त में ही जाएगा जब हम निगेटिव नंबर वालों को डॉक्टर, इंजीनियर। और अगर कल नहीं मानी गई तो? माननी पड़ेंगी, क्यों नहीं मानी जाएंगी? नहीं मानी तो फिर मैं पूरे देश में भ्रमण करूंगा और पूरे देश में भ्रमण करके सबको जोड़ के एक बार फिर आएंगे और अगली बार मनवा कर ही उठेंगे।